विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वे प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य सा सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेश्येति विज्ञानात्मा सह देवै च सर्वे प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र तद अक्षरं वेदयते या तो सौम्य सा सर्वज्ञा सर्वं एव आविवेश इति अथहेनं शेभ्यः सत्यकामा पप्रच्छ सायोहा वैतद् भगवन् मनुष्येषु प्रायनान्त मौकारमभिध्यायेत् कथमं भाव सा तेन लोकं जयतीति अतः एतं शैव्यः सत्यकामा पप्रच्छ सायाः वा एतद् भगवन् मनुष्येषु प्रायनान्तम् ओंकारम् अभिध्यायेत् कथमं भाव सा तेन लोकं जयति इति। तो पिप्लाद ऋषि वर्णन करते हैं कि उस ब्रह्म को जान लेने के बाद पूर्ण हो जाता है। पूर्ण होने का यहाँ पर मीनिंग ये है कि जो कामना से शून्य हो गया, जिसे कोई किसी प्रकार की कामना नहीं रही, उसे ही पूर्ण कहा। क्योंकि कामना जिसको रहती है उसे ये रहता है कि मुझे ये प्राप्त नहीं है, मुझे ये प्राप्त नहीं है, तभी तो किसी वस्तु की कामना करता है। जिसे ये है कि कोई चीज ऐसी है नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं, क्योंकि व्यापक ब्रह्म को जो निश्चय करता है, व्यापक ब्रह्म में जो दृढ़ता करता है, वो जानता है ब्रह्मैव विजानाति ब्रह्मैव भवति। उपनिषदकार ने कहा है ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो ब्रह्म स्वरूप जो हो गया, जो ब्रह्म में एकाकार हो गया, उससे फिर कौन सी वस्तु है कि जहाँ पर वो नहीं पहुँचा है।
व्यापक ब्रह्म है वो सब जगह पहुंचा है। जब इस प्रकार का ज्ञान निश्चय होता है तब वह पूर्ण कहा जाता है कि ब्रह्म के साथ दृढ़ता एकता होने के कारण वो सबको एक समझ रहा है और सर्वम भवति सर्व हो जाता है, यानी कामना शून्य हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, सब जगह पहुंचा होता है। विज्ञानात्मा सह देवैश्च, विज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा यानी ज्ञानात्मा, ये जीवात्मा, जब ये जीवात्मा देवगण सूक्ष्म स्थूल भूतों के साथ च सर्वे प्राणा, और सर्वे प्राणा सभी प्राण, भूतानि समस्त भूत संप्रतिष्ठन्ते स्थिर होते हैं, स्थिति प्राप्त करते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं। यत्र, जिसमें ये सब प्रतिष्ठित होते हैं, जिसमें ये सब ठहरते हैं, तद अक्षरम वेद्यते, उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर न क्षरते वेतेति अक्षरा, जिसका कभी क्षय ना हो और जिसका कभी जो है भाग ना हो, स्टेप बाय स्टेप जो क्षीण ना हो। कई वस्तु होती हैं कि वो क्रम से क्षय को प्राप्त होती हैं, जैसे शरीर आदि है। शरीर आदि है, ये धीरे धीरे पहले अच्छा मोटा तगड़ा होता है, फिर ये धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू करता है, सिकुड़ करके फिर बिल्कुल ही सिकुड़ जाता है। या जैसे साबुन की एक टिकिया है, उसे पानी में धोते 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 वो घुलता जाता है और लास्ट पर वो समाप्त हो जाता है। वेयति इसी प्रकार से कहते हैं। कुछ वस्तु ऐसी होती हैं कि सिकुड़ करके क्षीण हो करके नष्ट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि धीरे धीरे वह जाती रहती हैं। जैसे साबुन को धोते धोते मालूम ही नहीं पड़ता है, समाप्त हो जाता है। तो ये अक्षर जो है ये किसी प्रकार से भी ऐसे भी क्षय नहीं होता है, वह हो करके भी क्षय नहीं होता है। तो ऐसे सर्वमय पूर्ण ब्रह्म अक्षर में कहते हैं आविवेशः, प्रवेश करता है, अर्थात जो है उसे प्राप्त कर लेता है। ऋषि का यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है कि हे सौम्य, उस आत्मा विज्ञान में जो है जीवात्मा, उस अक्षर ब्रह्म यानी जो
मुख्य मेन जो सबसे श्रेष्ठ सुपर पावर है, जिसके द्वारा सभी शक्तिमान अपने आप को फील करते हैं, मानते हैं, उसका जो ज्ञान है जब प्राप्त कर लेता है और जिसमें इंद्रियां, प्राण, महाभूत ये सब प्रतिष्ठित हैं, ठहरे हुए हैं, ये सब जिसमें रहते हैं, तो जब उसे जान जाता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह पूर्ण हो जाता है, वह ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। राई और प्राण से इस उपनिषद को प्रारंभ किया और प्रारंभ करके राई की अपेक्षा प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन किया, प्राण का महत्व बतलाया कि इस प्राण से ही सभी जो हैं आते हैं। शरीर में प्राण नहीं है, कोई भी देवता, कोई भी इंद्रिय उस शरीर में आना नहीं चाहती है। शरीर में प्राण है तो सभी दौड़ दौड़ कर उस प्राण के पास, शरीर के पास आते हैं। इसीलिए अब थोड़ा देर पी के बताओ। अरे भाई क्यों बोलते हो डॉक्टर साहब, आपको ये नहीं समझा क्या आवाज आपकी कहाँ जा रही है? अब इस पक्ष में प्राण की अपेक्षा भी मन, आत्मा, ब्रह्म के महत्व को जो है वर्णन कर लिया गया। अब जो है आगे प्रश्न है, अतः एनम शैव्या सत्य कामा पप्रच्छ सायोहा वेतद भगवन मनुष्येषु प्रायेनांत ओंकारम विद्यायित कतमं वाव सतेन लोकम जयति इति। अतः एनम शैव्यः, इसके बाद में पिप्लाद ऋषि से शैव्य जो शिवी का पुत्र सत्यकाम पप्रच्छ, उसने पूछा कि हे याह वा एतद भगवन मनुष्येषु प्रायेनांतम, कि भगवान हे ऋषि मनुष्येषु, मनुष्यों में प्रायण अंतम यानी प्राण इस शरीर में जब तक रहते हैं अंत तक, अर्थात मृत्यु प्राप्त होने तक, प्राणांतम जब तक प्राण इस शरीर से निकलते तब तक ओंकारम अभिध्यायित, ओम पद का
ध्यायित, ध्यान करे, जप करे। कथमं वा कौन से वह तेन लोकम ओंकार के ध्यान से, ओंकार के जप से कौन से लोक को, स्थिति को, योनि को प्राप्त होता है, जयति जीतता है, अधिकारी होता है, इति ये प्रश्न था। अर्थात इस पंचम प्रश्न का उत्तर ओंकार की उपासना के महत्व को वर्णन करने का हेतु है। तो कौन सोता है, शरीर में कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, सुख किसे प्रतीत होता है, ये सब कुछ किस में प्रतिष्ठित है, इस प्रकार से ऋषि पुत्रों के द्वारा पूछने के बाद शिबी का पुत्र सत्यकाम अपना प्रश्न पूछने लगा, हे भगवान, मेरा ये प्रश्न है क्योंकि पूर्व ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर आंसर सुन करके बहुत से जो संशय थे, शंकाएं थी, वो समाप्त हो गई। अब जब संशय समाप्त हो जाते हैं, शंकाओं का समाधान हो जाता है, अंतिम जो है फिर जो तत्व, जो बोध, जो उपास्य ज्ञान, फिर उसका साधन ही शेष रहता है। इसीलिए सत्यकाम ने पूछा, जो व्यक्ति ओंकार का ध्यान करता है वह ध्यान से किस लोक को जीत लेता है और किस प्रकार से करता है, ये फिर आगे वर्णन होगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।